हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा ई क्लासेस। आज हमारा लेसन प्लान नंबर है 8, जिसका प्रकरण है बीजीय व्यंजक। इसके पहले मैं 7 लेसन प्लान मैथ के और 8 लेसन प्लान साइंस के डिस्कस कर चुका हूं, जो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है उनमें मिल जाएंगे। देखिए कैसे बनाना है आज का लेसन प्लान। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिनांक लिखनी है और दिन लिखना है। फिर इसके बाद विषय अंकगणित, उपविषय विषय हमारा गणित हो जाएगा, उपविषय अंकगणित और प्रकरण बीजीय व्यंजक हो जाएगा। कक्षा, वर्ग, कालांश और अवधि लिखेंगे। फिर इसके बाद विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप टीचिंग करने जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ लिखा जाएगा। अब आते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य आप मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 लिख सकते हैं, और 5 लिखेंगे तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं अपने सामान्य उद्देश्य। तो सबसे पहला उद्देश्य है छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में गणितीय दृष्टिकोण विकसित करना। तीसरा, छात्रों में बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता का विकास करना। और चौथा है हमारा छात्रों को गणित की व्यवहारिक उपयोगिता का ज्ञान कराना। सामान्य उद्देश्य सीधे तौर पर किसी भी विषय से रिलेटेड होते हैं। यानी आप गणित विषय पढ़ रहे हैं तो गणित विषय के अलग होंगे, विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान विषय के अलग होंगे। विशिष्ट उद्देश्य हमारे चार होते हैं, जिसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक। ये चारों ज्ञानात्मक उद्देश्य और ये बोधात्मक, ये सभी उद्देश्य हमारे सीधे तौर पर प्रकरण से जुड़े होते हैं। यानी हम जिस भी प्रकरण को पढ़ाने जा रहे हैं ये उस पर आधारित होते हैं। चलिए देखते हैं सारे विशिष्ट उद्देश्यों को। पहला उद्देश्य हमारा ज्ञानात्मक, जिसमें छात्र बीजीय व्यंजकों के बारे में ज्ञान या जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर है हमारा बोधात्मक, जिसमें छात्र बीजीय व्यंजक संबंधी समस्यात्मक प्रश्नों को हल कर सकेंगे। प्रयोगात्मक उद्देश्य में छात्र बीजीय व्यंजकों के माध्यम से दैनिक समस्याओं का प्रदर्शन कर सकेंगे। कौशलात्मक में छात्र बीजीय व्यंजक संबंधी समस्याओं को पहचान कर उनका निदान कर सकेंगे। ये हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। शिक्षण सामग्री में आप लिखेंगे समस्त शिक्षण सामग्री, जिसमें आपके कक्षा में उपयोग होने वाले चौक, डस्टर इत्यादि आ जाएंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, चार्ट, चित्र इत्यादि। इसमें जो भी आप प्रकरण पढ़ा रहे हैं उसमें आवश्यक वस्तुएं, आवश्यक जो भी हमारी सामग्री है वो यहाँ पर नोट की जाएगी। शिक्षण विधियाँ, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि और प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग इस वाले लेसन प्लान में किया गया है। इनके अलावा जो भी शिक्षण विधि प्रयोग की जाएगी वो सब इसी विधियों में लिखी जाएंगी। पूर्व ज्ञान, छात्र संख्याओं और अक्षर संबंधी सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, किसी भी लेसन प्लान का एक प्रारंभिक चरण उसे बनाने का। प्रस्तावना प्रश्न, इसके 3 कॉलम बनते हैं। क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र प्रतिक्रिया। देखते हैं कैसे इन्हें बनाया जाता है। पहला प्रश्न है, छात्रों गणित के सवाल हल करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। छात्र प्रतिक्रिया देंगे संख्याएं, सूत्र, नियम और जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि। इसके बाद संख्याएं क्या होती हैं, तो संख्याएं होती हैं हमारी 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक। यहाँ आपने नोटिस किया जो पहला प्रश्न था उसके उत्तर में आया है संख्याएं, और दूसरा प्रश्न भी संख्या से ही बना है, संख्याएं क्या होती हैं। इसी तरह दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है उसमें भी अंक 3 आ रहा है। देखिए कैसे। तीसरा प्रश्न है, संख्या 3 को अक्षर x से कैसे गुणा करेंगे, तो संख्या 3 को 3 गुणा x इस तरह लिखेंगे। अब संख्याओं को अक्षरों द्वारा व्यक्त करना क्या कहलाता है, चौथा प्रश्न है। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा बच्चों के लिए, और यहाँ से हम अपना उद्देश्य कथन रखेंगे। देखिए कैसे। उद्देश्य कथन, आज हम बीजीय व्यंजक के बारे में अध्ययन करेंगे, या फिर आज हम बीजीय व्यंजक के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद किसी भी लेसन प्लान का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रस्तुतिकरण। अगर ये आपका बहुत अच्छा होता है तो आपका सारा लेसन प्लान और आपने जो भी डिलीवर करना है बच्चों को वो उन्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके 5 बनते हैं कॉलम। पहला शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि और अगला श्यामपट्ट कार्य। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न से, क्योंकि हमें बच्चों को प्रकरण से जोड़ना है, उन्हें प्रकरण में आगे बढ़ाना है। तो पहला प्रश्न है, बच्चों 3x किस रूप में है। बच्चे जवाब देंगे बीजीय व्यंजक के रूप में। बच्चों बीजीय व्यंजक को परिभाषित कीजिए।
अब ये उनके लिए एक समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा और यहाँ पर बच्चे मौन रहेंगे। शिक्षण विधि में हमने दोनों ही प्रश्नों में प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। इस दौरान श्यामपट्ट में आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। आगे छात्राध्यापक कथन। यहाँ से छात्राध्यापक कथन की प्रमुख भूमिका शुरू होती है। वह बच्चों को बीजीय व्यंजक के बारे में समझाएंगे। यहाँ आपको शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट डाल के बीजीय व्यंजक लिख देना है। बीजीय व्यंजक की परिभाषा बताने के दौरान छात्र शिक्षक को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान विधि का यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। श्यामपट्ट में आप जो भी परिभाषा लिखने वाले हैं, जो भी लिखेंगे वो लिख सकते हैं। बीजीय व्यंजक की परिभाषा और बीजगणित क्या है। गणित की वह शाखा जिसमें संख्याओं को अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है बीजगणित कहलाती है। संख्याओं को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त अक्षरों को अक्षर संख्या या बीजांक कहते हैं, जैसे 2x, 3x + 5y इत्यादि। इस दौरान हमने प्रदर्शन विधि का भी प्रयोग किया है और आप हेडिंग डाल सकते हैं श्यामपट्ट पर बीजीय व्यंजक। अब हम बच्चों से कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे ताकि हमें पता चल सके कि बच्चों को कितना बोध हुआ है, कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है। पहला प्रश्न होगा, गणित की किस शाखा में संख्या को अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो वह आंसर हो देंगे बीजगणित। प्रश्नोत्तर विधि का यहाँ प्रयोग किया गया है। फिर से एक प्रश्न पूछेंगे, कुछ बीजीय व्यंजकों के उदाहरण बताइए। तो बच्चे जवाब देंगे 5x, 4y + 3x, 9y इत्यादि। और यहाँ भी हमने सेम प्रश्नोत्तर विधि का ही प्रयोग किया है। हमारा एक शिक्षण बिंदु खत्म हो चुका है। अब हमें अपने अगले शिक्षण बिंदु की ओर बढ़ना है। तो हम बच्चों से उस शिक्षण बिंदु तक पहुँचने के लिए कुछ प्रश्न फिर से पूछेंगे, जिन्हें हम विकासात्मक प्रश्न कहते हैं। पहला प्रश्न होगा, बच्चों 25 में 43 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। बच्चे जोड़ के आंसर देंगे 68। ये हमने प्रश्नोत्तर विधि प्रयोग की। फिर 2x + 3y तथा 4x + 5y को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर बच्चे समस्या में पड़ जाएंगे और उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा और साथ ही वह मौन रहेंगे। फिर से हमने यहाँ पर एक बार प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। आगे देखेंगे, यहाँ से शुरू होता है छात्राध्यापक कथन। एक बार फिर से छात्राध्यापक की यहाँ पर प्रमुख भूमिका रहेगी। दूसरा शिक्षण बिंदु हेडिंग डाल देंगे आप यहाँ पर श्यामपट्ट पर, बीजीय व्यंजकों की गणितीय संक्रियाएं। पहला, योग। अक्षर संख्या x तथा y का योगफल इस तरह लिखा जाता है x + y। दूसरा, घटाना। अक्षर संख्याओं को घटाते हैं किस तरह, x - y - z का अर्थ है कि x में से y को घटाकर प्राप्त परिणाम में से z को घटाना। इस दौरान आपको छात्र पूर्वक ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे और यहाँ पर छात्राध्यापक ने व्याख्यान व प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया है। जो भी आप बता रहे हैं बच्चों को वो आप यहाँ दिखा सकते हैं। जैसे अभी गुणन करना दिखाया जाएगा अगले पेज पर, उसे आप ब्लैक बोर्ड यानी श्यामपट्ट पर इस तरह दर्शा सकते हैं। भाग भी दिखा सकते हैं बच्चों को इसी तरह। गुणनफल, x तथा y के गुणनफल को x × y से निरूपित किया जाता है। सेम विधि वही है हमारी और छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे। इस दौरान भी भाग भी करके उनको दिखा देंगे। x/y, x तथा y का भाग इस तरह किया जाएगा। अब हम बच्चों को ये समझ आ गया है, इसके लिए कुछ उनको उदाहरण देंगे ताकि वह अगले आने वाले सवालों को आसानी से कर सकेंगे। तो पहला उदाहरण है 2x + 3y में 3x को जोड़िए। तो 2x + 3y + 3x = 5x + 3y। छात्र यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे और यहाँ पर स्पेसिफिक विधि हमारी प्रदर्शन और उदाहरण विधि प्रयोग की जा रही है। फिर हमारा दूसरा उदाहरण होगा 5x तथा 2x + 4y का गुणन। यहाँ पर आप लिखेंगे 5x ब्रैकेट 2x + 4y, यानी कि 5x का मल्टीप्लाई दोनों में ही करना है। 5x × 2x फिर प्लस 5x × 4y। 5x × 2x = 10x² + 20xy। ये हमारे दोनों उदाहरण बच्चों को दे दिए जाएंगे। अब बच्चों से हम कुछ फिर से बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे ताकि हमें यह पता चल सके बच्चों को कितना प्राप्त हुआ है। पहला प्रश्न होगा 7x का 5x से गुणा कीजिए। बच्चे गुणा करके आंसर देंगे 35x² और यहाँ पर हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। फिर से अगला प्रश्न होगा 8x + 6y में 2 का भाग कीजिए। बच्चे भाग देकर जवाब देंगे 4x + 3y और एक बार फिर से हमने यहाँ पर प्रश्नोत्तर
विधि प्रयोग की है। यहाँ पर हमारे दोनों ही शिक्षण बिंदु कंप्लीट होते हैं। अब कक्षा में शिक्षण के दौरान छात्र ने निरीक्षण कार्य के रूप में क्या किया वह देखेंगे। निरीक्षण कार्य, छात्र अध्यापक ने कक्षा में शिक्षण के दौरान घूम घूम कर कक्ष का निरीक्षण किया। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न, बीजीय व्यंजक की परिभाषा लिखिए। पुनरावृत्ति प्रश्न आपको प्रत्येक शिक्षण बिंदु से मिनिमम 2 उठाने हैं। जैसे आपके पास यदि 2 शिक्षण बिंदु हैं तो आप 2-2 प्रश्न लेंगे और इस तरह 4 प्रश्न हो जाएंगे। इससे बच्चों का एक बार रिवाइज भी यानी कि रिकैप भी हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि बच्चों ने कितना प्राप्त किया है ज्ञान। अगला प्रश्न है, कुछ बीजीय व्यंजकों के उदाहरण लिखिए। फिर इसके बाद बीजीय व्यंजक का मान क्या होगा सॉल्व करके बताना है उनको। इसके बाद आप बच्चों को गृह कार्य देंगे जिससे कि वह घर पर उनको दोबारा से एक बार लगा सकें ताकि वह भूले ना। बीजीय व्यंजक को सरल कीजिए। इसके बाद दूसरा है, दूसरे बीजीय व्यंजक को सरल कीजिए। इस तरह आप वो दोनों प्रश्न गृह कार्य के रूप में बच्चों को दे सकते हैं। यहाँ पर हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आपको लेसन प्लान कैसा लगा और सारे लेसन प्लान आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं, प्लीज़ कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।